आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ट्राउज़र स्टिच करना। और किसी भी ब्रांड से आप ये ट्राउज़र अगर परचेज़ करते हैं तो वो हज़ारों में आपको मिलेगा, बट आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और इस तरह का ब्यूटीफुल ट्राउज़र घर पर ही स्टिच कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा फिनिशिंग चेक कर लें ट्राउज़र की। इस जगह पर कोई झोल नहीं है। नीचे आप पांचा देख सकते हैं, गुम सिलाई के साथ बहुत नीट तरीके से स्टिच किया हुआ है, कहीं पर कोई झोल नहीं है। फुल इलास्टिक वाला बड़ा कंफर्टेबल सा ये ट्राउज़र है और बहुत इजी तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस शेयर की हैं उसमें फ्रंट पर यहाँ डार्ट भी ऐड किए थे, यानी कि प्लीट्स ऐड की थी, बट इस वाली वीडियो में मैंने फुल सिंपल इजी सा कंफर्टेबल सा ट्राउज़र बनाया है। बैक आप देख सकते हैं ऊंचा है, फ्रंट छोटा है, बट कहीं कोई झोल नहीं है, इक्वल तरीके से स्टिच किया हुआ है बहुत फिनिशिंग के साथ। तो चले इस तरह का ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र स्टिच करना सीखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्क फैब्रिक लिया है, बट ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला कपड़ा नहीं है, हल्का सा मैट पर है, ठीक है, बट ये है सिल्क की ही एक फॉर्म। अब यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं। ये वन साइड जो है इसकी बंद है और वन साइड इधर से ओपन है, ठीक है। बैक साइड जो है वो फ्रंट से 2 इंच बढ़ा रखना है, ऊपर से भी और साइड पर से भी। अच्छा, मैं स्टार्ट में ही इसलिए बता रही हूँ कि बैक साइड बड़ा रखना है आपने, ऊपर से भी और साइड से भी, इसलिए कि अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि आपने पहले बताया नहीं था, हमने दोनों पीस एक जैसे काट लिए। पहले आप लोग फुल वीडियो वॉच कर लिया करें, उसके बाद आप लोग फैब्रिक कट किया करें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं से भी आपका कपड़ा ख़राब ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो एक बार फुल वॉच करके उसके बाद ही आप कटिंग करने बैठा करें, चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे किसी और की, बट एक बार कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद ही कपड़े को कट किया करें। तो यहाँ पर अभी मैं बैक पार्ट हटा दूँगी और पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। ट्राउज़र की तैयार लेंथ मुझे चाहिए 38 इंच, तो मैंने 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए बढ़ा कर रखा है और 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए बढ़ा कर रखा है। तो इस तरह से मैंने टोटल 42 इंच की लंबाई रखी है, यानी 42 इंच की लंबाई रखी है। और कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर मैंने ये 14 इंच रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर कपड़ा हमारा तिरछा है तो उसे काट कर सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सीधा पहले ही कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम 2 इंच के गैप पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बेल्ट के लिए निशान होगा। तो इस तरह से आपने 2-2 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। ये 2 इंच का जो निशान है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आपने जितनी चौड़ी इलास्टिक लेनी है, 1 इंच की, 1.5 इंच की या 2 इंच की, उसके हिसाब से लगानी है। सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है और इस तरह से 2 इंच पर मार्क लगा देना है। अब जिस तरह ऊपर हमने 2 इंच पे मार्किंग की थी इलास्टिक के लिए, इसी तरह पांचा फोल्ड करने के लिए भी हम यहाँ 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये सीधी लाइन लगा देंगे। ये देख लें, ये 2 इंच की मार्किंग है। आप अगर इससे चौड़ा पांचा फोल्ड किया हुआ पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। इलास्टिक के लिए मार्किंग करने के बाद अब हम करेंगे वेस्ट के लिए मार्किंग, यानी कि कमर के लिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आज दोबारा बता देती हूँ कि जो भी आपके हिप का साइज़ हो, आपने अपने हिप का राउंड में नाप ले लेना है। और नाप की एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाकर मैंने रखी हुई है, अगर आपको नाप लेना नहीं आता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। तो यहाँ मैं मीडियम साइज़ का ट्राउज़र बना रही हूँ और हिप साइज़ 40 है, यानी कि 40 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है वेस्ट के लिए, कि जो भी हमारा हिप का साइज़ होगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 40 इंच के हिसाब से बना रही हूँ, तो हमारा चौथा हिस्सा 10 आएगा। अब 10 में हम 2 इंच मज़ीद प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। 12 इंच पर हमने निशान लगा दिया कमर के लिए। अब हम लेंगे आर्च लेंथ, यानी आसन की लंबाई। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसमें भी हमने हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो भी आंसर आए उसमें आपने 4 इंच प्लस कर लेना है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आप 4 इंच प्लस करेंगे, अदरवाइज़ आप 3 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। 13 इंच की लंबाई आप यहाँ रख सकते हैं, 14 इंच की भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप चाहते हैं तो 14 इंच रखेंगे, वरना आप 13 इंच रखेंगे। मैंने पिछले जितने भी ट्राउज़र आपको सिखाए हैं उस पर आर्च की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है 40 हिप के हिसाब से, लेकिन आज मैं 13 इंच पे मार्किंग करूँगी, यानी कि हिप साइज़ को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 10 आया और उसमें हमने 3 इंच प्लस कर दिया, ठीक है। आप ज़्यादा कंफर्टेबल चाहते हैं तो 3 के बजाय
4 इंच भी प्लस कर सकते हैं। मैंने बाकी के जितने भी ट्राउज़र आपको सिखाए हैं वो 4 इंच के ही सिखाए हैं। तो अब यहाँ हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से 13 इंच पर। अब इधर से भी हमने 13 इंच पर ही मार्क करना है। अच्छा, ये जो 13 इंच आप नाप रहे हैं ये इलास्टिक की मार्किंग के बाद से नाप रहे हैं, ठीक है? आपने ऊपर से नहीं लेना, बल्कि ये जो 2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा था इसके बाद से आपने नापना है। तो इस तरफ से भी हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और फिर एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमने ऊपर 12 इंच पर जो वेस्ट का निशान लगाया था, इस तरह से नीचे भी हमने 12 इंच मेजर कर लेना है और यहाँ भी मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और अब इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं और इस तरह भी आप ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन के साथ मिला देंगे। आई होप कि आपको लाइन्स अच्छे से नज़र आ रही हों। अब इस तरह ये देखें, सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने बाहर की तरफ से इस तरह से 2 इंच बढ़ता हुआ रखना है फैब्रिक, जो कि हमने लिया ही इतना था। मैंने 14 इंच की चौड़ाई इसीलिए ली थी कि 12 इंच की चौड़ाई हम कमर की रखेंगे और यहाँ क्रॉच विथ की यानी कि आसन की चौड़ाई जो है हम 14 इंच रखेंगे। तो यहाँ इस लाइन के बाद से हमने 2 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। तो ये ऑलरेडी सीधी मार्किंग की हुई है। अब यहाँ से जस्ट पौना इंच या 1 इंच के बराबर हमने इस तरह से तिरछा मार्क करना है और इसे हमने इस तरह से कर्व शेप दे देनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्व कहाँ से शुरू करना है, तो 2 इंच का मार्क हमने यहाँ लगाया है, 2 इंच का मार्क ही हम यहाँ से लगा लेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा कर्व देना है। ये कर्व आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना, वरना आपके ट्राउज़र में खिंचाव आ सकता है। ये हो गई हमारी ऊपर की मार्किंग। अब हमने बॉटम के लिए मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें आर्च की चौड़ाई को नापना है। तो ये 14 इंच है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो जो साइज़ आएगा वो हमारा आएगा इसका हाफ, ठीक है? तो आसन को आपने हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर ये 14 इंच का था, हमने इसे हाफ किया तो ये 7 इंच पर हमारी मार्किंग आ गई। ये सेंटर आ गया हमारा। अब यही 7 इंच हम इस तरफ से नीचे की साइड भी बॉटम पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ भी हमने 7 इंच इस तरह से मेजर किया और हम यहाँ 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको सेंटर पता चले। अब आपने अगर फिटेड ट्राउज़र बनाना है तो आप अपने नी का साइज़ ले लेंगे, यानी घुटने का साइज़ ले लेंगे राउंड में। और आपको साइज़ लेने का मुकम्मल तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने फिटेड ट्राउज़र बनाना है ना, तो ये सेंटर में मार्किंग लाजमी कर लें इस तरह से सीधी। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से आप स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब आपने क्रॉच की चौड़ाई से लेकर यहाँ तक इसको नाप लेना है इस तरीके से। जितना भी आ रहा हो आपका साइज़ उसका हाफ कर लेना है। इस तरह से मेजरमेंट टेप को हाफ में फोल्ड करना है और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब ये जो लाइन बनी है ना, अगर आपने फिटेड ट्राउज़र बनाना है तो इसी लाइन पे आप अपने नी की साइजिंग को मार्क कर लेंगे, ठीक है? हाफ इधर और हाफ इधर। मैं फिटेड ट्राउज़र नहीं बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं करूँगी, मैं नीचे करूँगी पाइंचे के लिए मार्किंग। अब यहाँ पाइंचे की मार्किंग आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको 7 इंच का पाइंचा रखना है तो आप 7 इंच का हाफ यानी कि 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे सेंटर वाली लाइन से और 3.5 इस तरफ करेंगे, ठीक है? अगर आपको 8 इंच का पाइंचा रखना है तो आप 4 इंच इस तरफ करेंगे, 4 इंच इस तरफ करेंगे। इसी तरह से 9 इंच का पाइंचा रखना है तो उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। छोटा पाइंचा रखना है तो 5 इंच का रखना है, या 6 इंच का रखना है तो 3 इधर और 3 इधर आ जाएगा। 5 इंच का रखना है तो 2.5 इधर 2.5 इधर आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है कि कितना पाइंचा आपने रखना है तो किस तरह से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ 8 इंच का पाइंचा, तो यहाँ मैं 4 इंच इस तरफ से मार्किंग करूँगी। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 4 इंच पे मैंने इधर मार्क किया और 4 इंच ही मैं दूसरी तरफ मार्क कर लूँगी। अब ये हमारे पास मार्किंग आ गई है पाइंचे के लिए। अब इस मार्किंग को इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर आना है, उसके बाद हल्का सा तिरछा करते हुए ऊपर यहाँ मिला देना है। यहाँ कर्व शेप नहीं देनी है हमने, जस्ट तिरछा करके मिलाना है, ठीक है? ये मैं आपको
लाइन डार्क करके भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें इस तरह से। अब अगर आपको फिटेड पैंचा रखना था ना, तो यहाँ पे आपने पहले घुटने की मार्किंग कर ली होती, तो यहाँ से लेकर आप घुटने की मार्किंग तक सीधा मिलाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने घुटने की मार्किंग नहीं की है, एज इट इज़ ऐसे ही मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इधर वाली मार्किंग को हम उधर क्रॉच पॉइंट तक मिला देंगे। ये देखें यहाँ तक भी हम स्ट्रेट लेकर आए। अब यहाँ से हल्का सा कर्व में मिला देंगे ऊपर आसन तक। मैं आपको नीचे करके दिखा देती हूँ। ये हमारा क्रॉच पॉइंट है एंड पर, और यहाँ तक हम इसे मिला देंगे इस तरह। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब इसी के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ नीचे पाइंचे के पास देख लें, या तो आप इस तरह से हल्की सी तिरछी इधर मार्किंग कर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर इस तरह से टर्न होगा ना, तो थोड़ा सा कपड़ा हमें बढ़ता हुआ चाहिए होगा, ठीक है। या तो आप इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लें, और या फिर इसको इस तरह से रखें, और ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसी के मुताबिक आप कटिंग कर दें इस तरह से, ठीक है। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे आप उसके मुताबिक कटिंग कर दें। यहाँ तक हम स्ट्रेट लेकर गए, और यहाँ हल्का सा इस तरह से तिरछा। ये हमारी वन साइड कटिंग हो चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। जब मार्किंग हो गई ना, तो उसके बाद कटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। जो जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उस पर एहतियात से आपने कटिंग करते जाना है। बस कपड़ा आपका इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए। आप चाहें तो अगर आपका फिसलने वाला कपड़ा है तो आप पिन्स भी लगा सकते हैं। बस लाइंस के मुताबिक आप आराम आराम से कटिंग करते जाएँ। पूरा ट्राउज़र कट हो चुका है। अब इस जगह से हमें हल्का सा कर्व देना है, इस तरह से कुछ पॉइंट्स पे इस तरह से मार्क लगा के, और इससे हल्का सा कर्व दे देना है। ये देखें जस्ट इतना सा यहाँ सेंटर से, और इसे भी हम कट कर देंगे। ये वाली कटिंग करने से ना आपके ट्राउज़र की शेप भी बड़ी अच्छी बनती है और ट्राउज़र में खिंचाव भी नहीं आता। तो ये देखें कितना हल्का सा हमने कर्व किया है, बट इससे शेप बड़ी अच्छी आती है हमारे ट्राउज़र की। अब अगर यहाँ ट्राउज़र पर डार्ट देना है तो इस हिस्से को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट इसका निकाल लेंगे, और यहाँ हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बट आज हम डार्ट नहीं डालेंगे ट्राउज़र में, सिंपल ट्राउज़र बनाएंगे। कुछ बहनों की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ विदाउट डार्ट के आप हमें सिखाएं ट्राउज़र बनाना, तो आज हम वैसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ डार्ट के साथ ट्राउज़र सीखना है तो मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने यहाँ पर डार्ट भी ऐड किया है। अब इसी के मुताबिक हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब ये देखें फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है, और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से यहाँ से भी 2 इंच चौड़ा है, और ऊपर से भी 2 से 2.5 इंच आप चौड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरा कपड़ा ऊपर की साइड से थोड़ा तिरछा है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग करके इसको बराबर इसलिए नहीं किया कि हमें यहाँ से तिरछा ही कट करना होता है। तो यहाँ इस जगह से देखें इस तरह से कि 2.5 इंच बढ़ता हुआ है, 2, 2.5 या 3 इंच आप बढ़ता हुआ रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2.5 इंच है, तो मैंने 2.5 इंच बढ़ता हुआ रख दिया है ऊपर से, और इस तरफ से भी देखें ये 2.25, और इस तरह से ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ हमें वैसे भी कट कर लेना होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ हमने हल्का सा कर्व शेप देना होता है, बिल्कुल सीधा तिरछा नहीं करना होता, बल्कि यहाँ हल्की सी गुलाई देनी होती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बैक पार्ट की कटिंग बहुत इजी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा कटा हुआ है, उसी के मुताबिक हमने कटिंग करनी होती है। तो अब यहाँ कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आसन की चौड़ाई है इसे हम, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है फ्रंट का आसन, यहीं से लेकर आगे एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से सीधी लाइन, ठीक है। मैं लाइन को डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो एंड पॉइंट है इसका फ्रंट वाले का, इसे हमने यहाँ से इस तरह सीधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हम स्केल की हेल्प लेंगे और इस तरह से, ये देखें, इसको हम ऊपर तक सीधा करते जाएंगे। तो यहाँ देखें मैंने लाइंस डार्क कर दी है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये जो क्रॉच एरिया की विड्थ थी फ्रंट वाले की, यहाँ के एंड पॉइंट से लेकर ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ हमने पहले ही आगे एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह। 2 इंच हमारा बढ़ता हुआ रहेगा बैक साइड का। अब 2 इंच पे ही आप चाहें तो इधर भी मार्किंग कर लें, या अंदाजे से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आप 1 या 1.25 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से इससे कर्व शेप दे देंगे,
ठीक है। अब हम इस लाइन के मुताबिक और इस कर्व के मुताबिक यहाँ की कटिंग करेंगे। अब हमने साइड की मार्किंग करनी है और साइड पे भी हम बढ़ता हुआ एक साइड से रखते हैं कपड़ा। इस तरफ से ट्राउज़र एक जैसा रहेगा, लेकिन उस तरफ से ट्राउज़र हमारा 2-2 इंच बढ़ता हुआ रहेगा। तो हम थोड़े थोड़े से गैप पे 2-2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह 2 इंच, इस तरह से 2 इंच, 2 इंच, और नीचे लाकर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारे का सारा हम 2-2 इंच पे मार्क करते जाएंगे, बट इधर नीचे आकर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये नीचे देख लें, हमने यहाँ 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ 2-2 इंच पर है। अब इन सारी लाइंस को हम एक साथ मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ इस तरह से हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये अब हमारी बैक साइड की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इस तरफ से बिल्कुल इसके बराबर बराबर कट कर लेंगे, जिस तरह से फ्रंट कट किया हुआ है, बट इस तरफ से जो हमने बढ़ती हुई मार्किंग की है उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। जब तक मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, जब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस चैनल पर। और बजट में रहकर किस तरह से आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने बेल आइकॉन लाजमी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। और चलें अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कटिंग के बाद स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्रॉच लेंथ को स्टिच करना होता है, यानी आसन की लंबाई को। तो यहाँ पर मैंने ये स्टिच कर लिया है, सिंपल सिलाई है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हमें इस फैब्रिक को खोल लेना है, और फैब्रिक को खोलने के बाद इस तरह से सीधी को सीधी साइड से मिलाकर रखना है, उल्टी दोनों साइड्स बाहर की साइड होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों सिलाइयाँ बैक की और फ्रंट की आपस में मैच करते हुए हमें इस तरीके से सिलाई चलानी है। और ये देखें, कटिंग हमारी परफेक्ट है तो कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे और इस साइड भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। और ये देख लें, मैं सेंटर से आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, ये सिलाई भी मैच है, और जब हम नीचे लाते हैं तो इस तरह से ये पाइचे के पास से भी मैच है सिलाई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं और थोड़ा बहुत आपसे कटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप 19-20 अगर यहाँ पे फ़र्क आ रहा हो ना, तो इस वक्त आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम साइड की सिलाई लगाएंगे। अच्छा, अब ये सेंटर की सिलाई भी मैंने लगा ली है, और ये बिल्कुल सीधी सीधी थी, कपड़े को बराबर रखते हुए मैंने स्टिच किया है। सेंटर में आपने इस जगह पे ना कम से कम डबल सिलाई लगा लेनी है। आप 3 सिलाइयाँ भी लगा लें तो और अच्छा है। तो ये जो भी किनारे हैं ना, जब आर्च की स्टिचिंग करते हैं उस वक्त भी, और जब ये वाली आप सिलाई लगाते हैं ना सेंटर की, इस वक्त भी आप डबल सिलाई लाजमी करें, ताकि आपकी बाद में सिलाइयाँ खुले ना। और ये देख लें, नीचे पाइचा बिल्कुल बराबर इक्वल आया है, इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमने साइड्स को आपस में मिलाते हुए स्टिच करना है। तो ये देख लें, साइड वाले फैब्रिक को भी इस तरह से बराबर करना है, किनारे आपस में अच्छी तरह से मैच कर लेने हैं। फिर ये साइड वाले फैब्रिक को भी बिल्कुल इक्वल बराबर करते जाना है। और ये आपको नीचे से दिखा देती हूँ कि इसका भी पाइचा आपस में इक्वली मिला हुआ है। आप कटिंग अच्छी करते हैं ना, तो स्टिचिंग के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका फैब्रिक थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता। अब इस तरफ से भी, दूसरी साइड से भी इस तरह से पकड़ना है। ये देखें, पाइचे की साइड से हमने पकड़ा इस तरह से, ये इक्वल मिलाया, बाकी का भी किनारा बराबर मिलाते हुए ऊपर तक आएंगे, और हमारा ये भी बिल्कुल मैच बैठा हुआ मिल जाएगा। तो अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये वाली सिलाई मैं आपके सामने लगाऊंगी, क्योंकि मैं नीचे पाइचा आपको गुम तरीके से सीना सिखाऊंगी। वैसे बाकी वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें स्टिचिंग के बाकी पार्ट भी शामिल हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी लाजमी देखें। और अब यहाँ नीचे देखें, पाइचे के पास तक आपने लाना है, थोड़ा पीछे ही आपने रुक जाना है। यहाँ पर देखें, हल्का सा मैंने कट लगाया हुआ है। जो 2 इंच का कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है ना, वो इस तरह से फ़ोल्ड करके और थोड़ा सा मार्जिन अंदर की तरफ दबा देना है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो पहले से आयरन कर सकते हैं। अब ये देखें, नीचे वाला पार्ट जो है इसे मैंने ऊपर रखा, और इसका जो ये सिरा है ना, एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, आप वीडियो रिप्ले करके देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये, और बहुत अच्छे तरीके से आपका पाइचा स्टिच हो जाता है। आपने 2-3 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा के पक्का कर लेना है सिलाई को। अच्छा, आज की पूरी स्टिचिंग ना मैंने बिना आयरन के की है,
लेकिन अगर आप आयरन के साथ काम करते हैं ना तो साथ साथ बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। और अब ये देखें, इस तरह से हम पाइचे को जब सीधा करते हैं ना तो हमारा गुम सिलाई के साथ पाइचा स्टिच हो जाता है। अब इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सब फोल्ड कर लेना है। ये जो 2 इंच का फैब्रिक हमने रखा था और ऊपर से फोल्ड करते हुए राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब ये देख लें, फोल्ड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन और सिलाई करते जाना है। अगर आप पहले से आयरन करके क्रीज बैठा लेंगे और अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आयरन के साथ स्टिचिंग करना। इसी तरह से पूरे सर्कल को स्टिच कर लेना है। और ये देखिए, सिलाइयाँ ना आपस में मैच होनी चाहिए। अगर ये सिलाइयाँ आगे पीछे होंगी ना तो आपके पाइचे में झोल आ जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाइयाँ सारी आपस में मैच होनी चाहिए। और यहाँ देखें, एंड हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई को हम आगे तक ले जाएंगे ताकि पक्का हो जाए। तो अब ये देखें, दोनों पाइचे मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिए हैं। और आपने स्लीव्स भी सेम इसी तरीके से स्टिच करनी है तो आपकी गुम सिलाई के साथ स्टिचिंग हो जाती है और पहनने के बाद बिल्कुल भी इधर से कोई फैब्रिक नज़र नहीं आता। ये आप देख लें, फिनिशिंग ज़रा चेक करें। आयरन के बाद इसमें मज़ीद फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम जस्ट इलास्टिक लगाएंगे और हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आयरन करके दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक। बट अभी इलास्टिक मैं आपके सामने लगाऊंगी। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैं ट्राउज़र को पहले सीधा कर लूँगी। ट्राउज़र को मैंने सीधा कर लिया है और ये इलास्टिक ले ली है मैंने और इसे इस तरह से सेंटर से ओवरलैप करके काफ़ी सारी स्टिचिंग कर ली है ताकि ये इलास्टिक बीच में खुले ना। और इलास्टिक हमने किस हिसाब से लेनी है, अपनी कमर का आपने राउंड ले लेना है पूरा साइज़, जो भी साइज़ आए उसमें से 3 इंच इलास्टिक कम कर लेनी है। ठीक है, आपकी कमर का जो भी साइज़ आता हो उससे 3 इंच इलास्टिक कम करके इस तरह से इलास्टिक की रिंग बना लें। और ये इलास्टिक लगाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप इलास्टिक लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इलास्टिक लगाना। अब इस तरह से हमने फ्रंट से या बैक से किसी भी एक साइड से इलास्टिक लगानी शुरू करनी है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सेंटर वाली ये सिलाई आपस में मैच होनी चाहिए। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर फोल्ड करना है, इलास्टिक को अंदर रखना है और हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। इलास्टिक आप फ्रंट या बैक किसी भी साइड से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है बैक साइड से और ये देख लें किस तरह से कपड़ा फोल्ड करते जा रही हूँ मैं और साथ साथ स्टिच कर रही हूँ। स्टिचिंग के दौरान आपने एक ख्याल रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। और ये देख लें, सारी सिलाइयाँ आपने आपस में मैच करनी हैं। ये सिलाइयाँ आगे पीछे होंगी ना तो फिर कपड़े में झोल आ जाएगा, लेकिन अगर ये सारी सिलाइयाँ आपस में मैच करके आप स्टिचिंग करते हैं ना तो कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा। अब ये जो हिस्सा स्टिच हो रहा है ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट बहुत इजी तरीके से स्टिच हो जाता है। थोड़ा बहुत बैक साइड पे मुश्किल होता है। तो ये देख लें, अगेन मैंने सिलाई को मैच किया है और थोड़ा बहुत झोल अगर आ रहा हो ना तो आपने नीचे वाले कपड़े को हल्का सा स्ट्रेच करना है, ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है और स्टिच करते जाना है। सेंटर में आप थोड़ी बहुत प्लीट्स भी दे सकते हैं अगर कपड़ा आपका बराबर ना आ रहा हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नीचे वाले कपड़े को हल्का सा स्ट्रेच करते हैं ना तो आपकी इक्वली सिलाई होती जाती है, फैब्रिक भी आपका इक्वल हो जाता है। और इसी तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और देखें, बातों बातों में तमाम स्टिचिंग हो चुकी है। और अब मैं आयरन करने के बाद आपको ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है और आयरन भी हो चुका है और आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, कहीं पर कोई झोल नहीं है, किसी ब्रांड के ट्राउज़र से कम नहीं है ये। और ये इलास्टिक की फिनिशिंग देख लें, ये जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना, ये 4 सिलाइयाँ ट्राउज़र में होती हैं और ये चारों आपस में इस तरह से मैच करनी चाहिए। अच्छी स्टिचिंग की यही पहचान है। सारी स्टिचिंग बराबर होंगी ना तो कहीं कोई झोल नहीं आएगा। ये देख लें, बैग बड़ा है बट कोई मैंने अलग से कपड़ा नहीं लगाया, आपके सामने ही इलास्टिक लगाई है और कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुई है। यहाँ पर देख लें, इस जगह पर भी कोई झोल नहीं है और पहनने के बाद भी इस ट्राउज़र में कोई खिंचाव नहीं आएगा। बहुत कंफर्टेबल सा ये ट्राउज़र है और आप किसी भी फैब्रिक पर ये ट्राउज़र बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बहुत नीट तरीके से, बहुत डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।